Good afternoon, student. Or today we will study the caliphate expansion, the civil war, sect formation. Okay. After the Prophet Muhammad, पिछले क्लास हम लोग पढ़ा था प्रॉफिट के मोहम्मद तक. अब आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद डेथ इन 1632 एडी. अब क्या हुआ, जब प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ हो गया तो पॉलिटिकल अथॉरिटी ट्रांसफर कर दिया गया उम्मा को. उम्मा कौन है, जो कम्युनिटी, हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था, उम्मा कौन थे, कम्युनिटी ऑफ द बिलीवर्स. इनके पास पॉलिटिकल ट्रांसफर आ गया, पॉलिटिकल अथॉरिटी इनके पास ट्रांसफर कर दिया गया. और उम्मा एक कम्युनिटी का जो लीडर होता था, वो लीडर बनेगा अब खलीफा. और इसके कारण एक इनोवेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसको खलीफेट इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, ये इनोवेट किया गया और खलीफेट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आ गया. अब ये जैसे ये इंस्टीट्यूशन कैलिफेट आया तो और भी तो ट्राइब्स थे वहां पे. और भी ट्राइब्स क्या करते थे कि उन लोग अपना ये मुस्लिम को छोड़ के खुद का एक प्रॉफिट बनाए, और खुद का प्रॉफिट बनाने के बाद खुद का एक कैलिफेट बनाना चाहते थे. तो ऐसे बहुत सारे ट्राइब थे, तो उनको अब धीरे धीरे सप्रेस किया जाएगा मेन ये मुस्लिम ट्राइब से इनके इनके द्वारा. अब इसमें से जो खलीफेट जो था इंस्टीट्यूशन, इसके रूलर को बोला गया खलीफा. अब इसके जो रूलर है, चार इंपॉर्टेंट रूलर है जो हम लोग को पढ़ना है. और जो चार इंपॉर्टेंट रूलर है, एक है अबू बकर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है उमर, तीसरा है उस्मान, और चौथा है अली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चौथा है अली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को पढ़ना है. अब अबू बकर पहले खलीफ बन गए, फर्स्ट खलीफ अबू बकर थे. अबू बकर खलीफ बन गए, और वो क्या उम्मा के लीडर थे. जो कम्युनिटी ऑफ बिलीवर है, उम्मा है, उसके लीडर है अबू बकर, और वो उन्होंने बन गए अपने खलीफ. अब इन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस किया. अब रिवोल्ट को कैसे सप्रेस किया, तो अभी मैं बताया, बहुत सारे ट्राइब जो थे वो क्या करते थे, खुद का प्रॉफिट जनरेट करे, खुद का प्रॉफिट बनाए, और खुद का प्रॉफिट बनाने के बाद खुद का खलीफेट भी बनाना चालू कर दिए. तो ऐसे लोग को सप्रेस किया अबू बकर ने. अबू बकर ने इनको पूरा सप्रेस किया. उसका फिर इसके में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका फिर नेक्स्ट उमर आए. उमर UMAR उमर. इन्होंने क्या किया, सेव द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन. अब ये सोचे कि जो मेरा किंगडम है वो तो कंटेंट है, वो सिर्फ सऊदी अरेबिया में, मेक्का के अराउंड है, मदीना के अराउंड है. अब मेरे को सिर्फ ट्रेड से और टैक्स से काम तो चलेगा नहीं, तो मेरे को एक्सपांड करना है. और उसको एक्सपांड करने के लिए इन्होंने पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन लाया. और पॉलिसी एक्सपांशन कर इन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर का लैंड को कैप्चर किया, सेसेनियन एम्पायर का जो लैंड था उसको कैप्चर किया, और इसको और आगे बढ़ाते गए. और उसके बाद फिर इनका भी मतलब इनको देहांत हो गया, इनका मार दिया किसी ने. उसका उथमान आए, UTHMAN, उथमान आए. और उथमान ने भी उसको इंक्रीज किया लैंड को. और इनका जो लैंड था वो नाइल रिवर से ऑक्सस रिवर तक पूरा रीजन ये अरब के हाथ में आ गया जब उस्मान के टाइम तक. अब नेक्स्ट जो फोर्थ खलीफ बने थे वो थे अली. बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट खलीफ अबू बकर, सेकंड उमर, थर्ड उस्मान, और फोर्थ अली. अब अली जो बने, अली ने खुद को डिक्लेयर किया खलीफ. कहां पे, कूफा में. कूफा एक जगह है ईरान में, वहां पे इन्होंने खुद को खलीफ डिक्लेयर कर दिया. और इन्होंने डिफीटेड द आर्मी ऑफ मोहम्मद वाइफ का नाम है आयशा. उनके आर्मी को डिफीट किया था किसने, बैटल ऑफ कैमल में. और ये बैटल कैमल था 657 AD के टाइम. उसको डिफीट करके इन्होंने अपने आप को कैलिफ बोल दिया. लेकिन ये अली जो थे उन्होंने सप्रेस नहीं कर पाए किसको, मुआविया एक उस्मान का किंग्समैन था. एक किंग्समैन उस्मान था, किंग्समैन ऑफ उस्मान. ये जो उस्मान है
ये उथमान है, इसका लॉयल पर्सन था, ये किंग्समैन था उथमान मुआविया, इसको इन्होंने सरप्राइज नहीं कर पाया अली ने। और अब इसके बाद क्या हुआ, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है देखो, जब उसका डेथ हो गया अली का, अब अली के बाद क्या हुआ कि अली ने सेकंड बैटल, एक तो बैटल ऑफ कैमल लड़ा था और दूसरा बड़ा था बैटल एट स्टीफिन। और स्टीफिन एक जगह है मेसोपोटामिया में एक जगह है स्टीफिन में, यहाँ पे बैटल लड़ा था अली ने, और ये बैटल में वो हार गया। और ये बैटल में हारने के बाद ये अली का जो फॉलोवर था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, स्प्लिट इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, स्प्लिट इनटू टू पार्ट। और जो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया उसको क्या बोला गया, और वो दो, एक तो ऐसे थे जो लॉयल टू अली, एक ऐसे थे जो लॉयल नहीं थे, और जो लॉयल नहीं थे नॉट लॉयल टू अली, और जो लॉयल नहीं थे उनको क्या बोला गया, उनको खारजाइड बोला गया, खारजीस। और एक खारजीस ने अली को किल कर दिया, किल्ड अली, ये खारजीस ने अली को मार दिया। तो ये था पॉलिटिकल हिस्ट्री। और अभी मैं बताया अली ने किसको डिफीट नहीं कर पाया था, नॉट डिफीटेड मुआविया। और ये आगे जाके ये मुआविया ही एक नया डायनेस्टी क्रिएट करेगा जिसका क्या नाम है, उमैयद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करेगा। और ये उमैयद डायनेस्टी 661 में एस्टेब्लिश करेगा, और 750 तक ये पूरा डायनेस्टी चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अब एक चीज और हम लोग को पढ़ना है, जितने भी लैंड को कैप्चर किया गया, जैसे बेजेंटाइन एम्पायर के लैंड को कैप्चर किया गया, ईरान के लैंड को कैप्चर किया गया, लैंड को कैप्चर करके इसमें उनको इंस्टीट्यूशन लाया, एडमिनिस्ट्रेशन लाया, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। तो इन ऑल द कॉन्कर लैंड खलीफ क्या इंपोज किया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहला जो प्रोविंसेस है उसमें एक गवर्नर रख दिया। तो जो प्रोविंसेस है मतलब जो गवर्नर है, जिसको आमिर बोला गया, आमिर, ठीक है। ये आमिर जो गवर्नर है वो, ये जो आमिर है जो गवर्नर है ये गवर्न करेगा, ठीक है, गवर्नर है और गवर्न करेगा ये लैंड। एंड एक सेंट्रल ट्रेजरी बनाया गया, और जिसका नाम सेंट्रल ट्रेजरी बनाया गया, जिसका क्या नाम था,
ये इंक खराब हो रहा है। एक सेंट्रल ट्रेजरी बनाया गया। देखो, जो भी कॉन्कर लैंड था उसके अंदर खैलीफ ने इम्पोज किया एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और प्रोविंसेस को, जो प्रोविंसेस थे जो प्रोविंसेस थे जो प्रोविंसेस थे जो प्रोविंसेस थे किसके, अरब के, वो प्रोविंसेस को कौन गवर्न कर रहा है, गवर्न बाय गवर्नर। और उसको क्या नाम दिया गया, अमीर। मतलब मुस्लिम में अमीर बोलेंगे उसको, अमीर। अरे ये तो खराब हो रहा है पूरा, अमीर बोलेंगे इसको। तो गवर्नर, बाय द गवर्नर, अमीर। अब एक ट्राइबल चीफ्टन लाया गया, और एक ट्राइबल चीफ्टन, और उसको बोला गया अशरफ बोला गया। ठीक है, ट्राइबल चीफ्टन है, उसको अशरफ बोला गया। प्रोविंस को कौन देख रहा था, गवर्नर उसको, ये गवर्नर है, ये गवर्नर, गवर्न बाय गवर्नर, ये गवर्नर है, गवर्नर जिसको आमिर बोला गया, आमिर, ये आमिर है, AMIR, आमिर बोला गया। और ट्राइबल चीफ्टन है, उसको अशरफ बोला गया अब इस्लाम में। और एक सेंट्रल ट्रेजरी को एस्टेब्लिश किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैत अलमल। मतलब ये सेंट्रल ट्रेजरी का मुसलमान नाम है, वो BAT, बैत अल मल। और ये जो सेंट्रल ट्रेजरी कहां से लाते थे, फ्रॉम रेड्स से लाते थे, फ्रॉम रेड से, ये सब से ट्रेजरी लोग लाते थे। और बहुत सारे कैलिफ सोल्जर जो थे वो उसको सेटल किया गया। कैलिफ जो सोल्जर थे, कैलिफ सोल्जर्स वेयर जो कैलिफ सोल्जर है उसको कहां एस्टेब्लिश किया गया, वेयर एस्टेब्लिश एट कूफा एक जगह है, बसरा एक जगह है। यहाँ पे कैलिफेट सोल्जर को एस्टेब्लिश किया गया। क्यों एस्टेब्लिश किया गया कैलिफ सोल्जर को, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करेंगे एम्पायर को। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस जो गवर्नर था उसको गवर्नर देखेगा। और जो ट्राइबल चीफ्टन बनाया गया अशरफ, सेंट्रल ट्रेजरी क्रिएट किया गया। फिर खैलिफ सोल्जर वेयर एस्टेब्लिश कूफा एंड बसरा में खैलिफ सोल्जर को एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि एम्पायर को इन लोग प्रोटेक्ट करेंगे। और टैक्स भी लाया गया, जैसे खराज एक टैक्स है, एंड जजिया एक टैक्स है। ये जजिया एक टैक्स लाया गया। ये सब किसके लिए, इनफिडल्स के लिए, जो नॉन मुस्लिम, दैट इज नॉन मुस्लिम के लिए। और जो मुस्लिम के लिए जकात टैक्स था, ये नॉन मुस्लिम टैक्स है, खराज और जजिया। और जो जकात टैक्स लाया गया किसके लिए, फॉर मुस्लिम के लिए जकात टैक्स लाया गया। तो ये पूरा एस्टेब्लिश किया गया था इसके टाइम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उमैयद, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उमैयद डायनेस्टी। सो गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उमैयद डायनेस्टी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट उमैयद डायनेस्टी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और थैंक यू।